Hello everyone, welcome back my YouTube channel Aarti Shrivastava Motivation, and once again a big thanks to all of you for liking and appreciating my second video also. खूब खूब आभार। आज मैं आपके सामने फिर से एक चर्चा का विषय लेके आई हूँ, नया चर्चा का विषय है जो कि बहुत मेरे दिल के करीब है, और वो है जीवन एक संघर्ष। अक्सर हम जीवन के बारे में, जीवन में मिलने वाली सफलताओं के बारे में, उन सफलता तक पहुंचने वाली कठिनाइयों के बारे में बहुत सारी बातें आपस में करते हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि हम शायद वास्तविक रूप संघर्ष का नहीं जान पाते। ये संघर्ष शब्द है क्या? कभी सोचा है आपने इसके बारे में? अगर वास्तविक जो अर्थ है संघर्ष का हमें पता चल जाए या हमें इसका ज्ञान हो जाए, तो शायद जो जीवन की लड़ाई है ना, वो थोड़ी कम तो नहीं होगी। मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी, लेकिन हाँ, उस लड़ाई को लड़ने के लिए ताकत बहुत मिल जाएगी। और मेरा अनुभव ये कहता है कि जो जीवन का जो संघर्ष होता है ना, वो किसी दूसरों से नहीं, वो हमें खुद से होता है। वो लड़ाई हमारी खुद से होती है, क्योंकि यहाँ पे खुद ही गिरना और खुद ही संभलना होता है, और रोज़ ही ये काम होता है। अगर आप किसी मुकाम तक, अपने मन मुताबिक मुकाम तक पहुँचना चाहते हैं, अपनी सफलताओं को अपने तरीके से पाना चाहते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि रोज़ हमारे साथ ये होता है कि हमें ये लड़ाई खुद लड़नी होती है, और खुद ही गिरना और खुद ही संभलना होता है। एक दिन की हार के साथ दूसरे दिन की जीत को अपने आप को तैयार करना पड़ता है उस जीत के लिए। लेकिन ये कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है। खुद ही गिरना, खुद ही संभलना बहुत आसान नहीं होता। अगर हम अपने आप को संभाल पाते हैं ना, जो, क्योंकि आप ये समझिए कि जितनी भी निगेटिव सर्कमस्टेंसेस हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जितनी भी जो परिस्थितियां बनती हैं जो उस सफलता तक पहुंचने के लिए उसके विरुद्ध जाती हैं, वो सारी चीज़ें हमें ही अफेक्ट करती हैं। तो उससे हम उन परिस्थितियों को तो नहीं ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों से लड़ते हुए, अपने आप को मजबूत बनाते हुए, अपने आप की हिम्मत खुद ही बनते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है ना, एक बहुत विशेष कला है जो कि सब में नहीं होती। जिसने जितना ज़्यादा इस कला को अपना लिया, उसकी मंजिलें उतनी ही ज़्यादा आसान हो जाती हैं। क्योंकि आप खुद ही समझिए और खुद ही जानिए ये चीज़ कि अपने आप की हिम्मत बनना, दूसरों की हिम्मत बनना आसान होता है, लेकिन अपने आप की हिम्मत बनना बहुत मुश्किल होता है। खुद ही किसी हार के बाद दूसरी जीत के लिए फिर से अपने आप को तैयार कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप देखते हैं, अपने आपने जानने में बहुत लोगों से सुना होगा कि लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, या लोग छोड़ देते हैं, बहुत उम्मीद छोड़ देते हैं, उस सफलता तक पहुंचने वाली कठिनाइयों से हार जाते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रखूँगी, एक अच्छा उदाहरण रखूँगी। आपने अपनी ये हमेशा जो चीज़ें हमारे साथ घटित होती है ना, उसको हमेशा प्रकृति के साथ जोड़ना चाहिए। और मेरा जो दिमाग ये कहता है कि अपनी सफलताओं को हम एक मजबूत पेड़ से, एक मजबूत वृक्ष से ले सकते हैं, और साथ में हम बेल को भी पनपते हुए देखते हैं। उन दोनों में अंतर क्या है? एक जो मजबूत वृक्ष होता है, आप देखते हैं जब हम उसे छोटा सा लगाते हैं, फिर उसकी वो छोटा सा पौधा जो हम लगाते हैं, उससे लेकर उसके एक विशाल वृक्ष बनने तक का जो सफ़र होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। वो काफ़ी चीज़ें झेलता है, आंधी तूफान और समय पे होने वाली वर्षा के साथ साथ असमय होने वाली बारिशों, कोहरे को, ठंड को, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों को, प्रतिकूल परिस्थितियों को वो झेलता है। लेकिन कभी आपने ये गौर किया होगा कि उसको वो ख़त्म करने की कोशिश नहीं करता है। जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलता रहता है, लेकिन उन परिस्थितियों के साथ उनके विरुद्ध खड़ा होकर वैसे ही अपने आप को मजबूत बनाता हुआ चलता जाता है, चलता जाता है, और एक दिन विशाल वृक्ष हो जाता है। और उसकी यश इतना होता है कि लोग उसको पूजते हैं, उसके दिए हुए फल को भगवान पे चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में। ये उसका यश है, ये उसकी मेहनत है।
और जितना ही वो उसने परिस्थितियों का सामना किया है ना, उतने ही मजबूत वृक्ष बन के आज आपके सामने खड़ा है। लेकिन अगर उसके विपरीत आप बेल को देखते हैं, बेल को बहुत जल्दी सफलता मिलती है। वो मतलब उसको दिन नहीं लगते, वो फटाफट फटाफट मतलब ऊपर चढ़ती ही जाती है जितना। लेकिन आप अगर गौर करें तो उसको उतना ही सपोर्ट भी मिलता जाता है। उतना उसका जो सपोर्ट होता है ना, वो कोई भी विपरीत परिस्थितियाँ उसको झेलने नहीं देता। क्योंकि जो उसको ये सपोर्ट, ये सहायता के ज़रिए जो वो अपना मुकाम पाता है ना, वो उसको उतना ही कमज़ोर बनाती है। और ये आप खुद देखते हैं कि एक बेल में और एक मजबूत वृक्ष में, दोनों में कमज़ोर कौन कितना होता है। इसीलिए हमेशा प्रयत्न करिए और कोशिश करिए एक मजबूत वृक्ष बनने की, जो कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थितियों की वजह से अपने लक्ष्य को डगमगाता नहीं है, अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करता। वैसे भी आपका जो उद्देश्य है वो निर्धारित होना चाहिए। जितनी भी निगेटिव सर्कमस्टेंसेस आते हैं, निगेटिव, कभी कभार ऐसा होता है परिस्थितियाँ निगेटिव बन जाती हैं, उसके कारण होते हैं। कभी हमें जो हमें मुकाम चाहिए, जो हमें सफलता चाहिए, वहाँ तक पहुँचने का ज़रिया नहीं बन पाता। और कभी कभार निगेटिविटी, हमें सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ अनुकूल होता है, लेकिन क्या होता है, जो एक स्ट्रगलर होता है ना, जो किसी भी तरीके से कैसे काम शुरू करता है अपना, कैसा भी काम है, कोई भी काम है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी काम शुरू करता है ना, जो एक स्ट्रगलर होता है, मेरी वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, नॉट अ सक्सेसफुल मैन और वोमेन, जो एक स्ट्रगलर होता है ना, उसको एक मोटिवेशन की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। और कभी कभार उसको ये मोटिवेशन नहीं मिल पाता, और वो मोटिवेशन होती है लोगों की प्रशंसा। प्रशंसा कहने का मतलब ये है कि आपका काम जिस स्तर का है, उस स्तर की प्रशंसा न मिल पाना आपका डिप्रेशन की वजह बन जाती है। लेकिन आपको अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना है, आपका उद्देश्य सीधा होना चाहिए और उस पर चलते जाइए। राइट और लेफ़्ट आपको नहीं देखना है, आपको सीधे अपने गोल की तरफ चलते जाना है। हम अक्सर भगवान से ये मांगते हैं, रोज़ ही मांगते हैं कि भगवान हमें सफलता दो, हम इस काम के लिए निकल रहे हैं, ये काम शुरू कर रहे हैं, हमें सफलता दो। लेकिन भगवान अगर आपकी मदद करना चाहेगा और आप देख रहा है कि इस काम में थोड़ी सी कमी है, तो आपकी मदद करना चाहेगा तो वो कैसे करेगा, आपकी कमी को दूर कैसे करेगा? वो किसी के रूप में आपको बताता है कि इस काम में ये कमी है। जब भगवान भी देखता है कि आपके अंदर गट्स है, यू कैन डू इट, आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो वो किसी के रूप में आता है और आपको बताता है। तो अगर आपके काम में कोई आपको ये समझाता है कि यू आर डूइंग वेरी वेल, बट आप इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो, तो ये वो एक भगवान के रूप में आता है। तो ये जितने लोग हैं ना जो आपको एडमायर करते हैं, जो आपको समझाते हैं, उनको आप एक प्रेरणा के रूप में लीजिए। और जहाँ से आपको मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, उसमें अपना दिल छोटा करने के बजाय उसको एक चुनौती के रूप में लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जब आप घर से निकलते हो कभी आउट ऑफ स्टेशन जाने के लिए, जैसे कि मैं लखनऊ में रहती हूँ, कि तो लखनऊ में जैसे लोगों को आप एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि हाँ उनको कानपुर जाना है या उनको इलाहाबाद जाना है, कहीं भी जाना है आउट ऑफ स्टेशन, तो आपका जो लक्ष्य है, वो आपका डेस्टिनेशन, वो आपकी सिटी है जहाँ आपको जाना है, चाहे वो कानपुर हो, इलाहाबाद हो, कुछ भी हो। लेकिन उसके बीच में बहुत से स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, बहुत से गड्ढे आते हैं, कभी आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है रास्ते में, तो क्या आप वहीं पे रुक जाते हो? नहीं, आप निरंतर चलते हुए अपनी मंजिल को पाते हो। तो इसी तरीके से जो भी निगेटिव सर्कमस्टांसेस आपके सामने आते हैं, उनको इग्नोर करिए, उनको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए अपनी ताकत बनाइए। और आपके साथ जो प्रेरणा के रूप में है, वो तो है ही है, वो तो आपकी ताकत है ही है। तो इसी तरीके से निरंतर मेहनत करते हुए, निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते जाइए। लेकिन कभी हिम्मत मत हारिए, कभी अपने आप को डिप्रेस मत करिए कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं हो पाएगी मुझसे, या ये मैं चीज़ नहीं कर सकता। मेहनत आपकी सफलता ज़रूर दिलाती है। और इसी कहते हैं ना, अगर आपके हौसलों में है दम, तो आप नहीं हैं किसी से कम।
तो इसी तरीके से मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाइए और अपनी हिम्मत खुद बनिए। कभी भी किसी से एक्सपेक्ट मत करिए कि वो आपकी हिम्मत बनेगा। अपनी हिम्मत खुद बनिए, अपने आप को खुद संभालिए और निरंतर आगे बढ़ते जाइए। उद्देश्य निर्धारित करिए और रास्तों का चयन सही करिए। तो इसी उद्देश्य के साथ कि आपको ये जो संघर्ष है जीवन का, ये संघर्ष का वास्तविक रूप समझ में आया होगा कि ये खुद से लड़ाई है। उस जो ये संघर्ष का अर्थ है, ये समझ के आप शायद जो आजकल जो इतना निगेटिव एटमॉस्फेयर हो गया है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हो गई हैं, जो हमें आगे बढ़ने में पल पल हमारा रोड़ा बनती है। कभी कभार तो हम ये सोचने लगते हैं कितना हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना हम अपने आप को समझा सकते हैं। नहीं, खुद ही खुद की ताकत बनिए। किसी दूसरे के प्रशंसा से या प्रशंसा ना करने से आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको अपने काम पे यकीन होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य के साथ ये अपना वीडियो समाप्त करती हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी और आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़, हमेशा की तरह इस बार भी कहूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ये समाज तक पहुँच सके और जो लोग अपनी हिम्मत खो चुके हैं, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहे हैं या लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, उनको फिर से हिम्मत और हौसला मिल सके। धन्यवाद।